Yes, so let me just begin. The point number 1 in our unit number 1, that is definitions of marketing research. So the first definitions which we are going to cover up is according to the American Marketing Associations defines the marketing research as the functions that links the consumer, customer and public to the marketer through information. कि भाई हमारी मार्केटिंग रिसर्च जो है वो एक फंक्शंस है, प्रोसेस है, एक्टिविटीज है जो क्या काम करती है, दो लोगों को लिंक करने का काम करती है, दो लोगों को जोड़ने का काम करती है. नाउ who are the two parties, who are the two extreme corners? On the one side we have a marketers, organizations, and another side we have a consumers, customers and public as a whole. As the marketers, as the organizations, they want to come up with the new product. They want to take a decisions regarding the product, price, place, promotions. They want to go for the segmentations, targeting, positioning. तो वो continuously अपनी marketing activities को, decisions को लेना चाहते हैं, नई नई products को market में लेके आना चाहते हैं, market में opportunities है उसको grab करना चाहते हैं. On another side, there are the customers, consumers and people. उनकी भी कुछ needs and wants है, उनकी भी कुछ डिमांड्स है, तो वो भी चाहते हैं कि यस मेरे को ये चीजें चाहिए सो दैट वी कैन फुलफिल आवर नीड्स एंड वांट्स. तो नाउ एज अ रिसर्चर, एज अ मार्केटिंग रिसर्च, हम क्या करते हैं, ये दोनों पार्टीज को लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं. तो रिसर्चर्स के रूप में सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो मार्केटर्स है, कंपनी है, तो उसको कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है, तो वो जानना है. तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, हमें बुलाते हैं. तो नाउ एज अ रिसर्चर्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैनेजमेंट के साथ, मार्केटर्स, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, बैठेंगे, उनका जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है वो समझेंगे, जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि भाई उनको क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो डिसीजंस लेने के लिए उनको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमें पता चलेगा. फिर हम क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, किसको पूछेंगे, क्या पूछेंगे, वो हम प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चनर्स बनाएंगे. फिर हम क्या, कहाँ पे जाएंगे कि भाई मार्केट में जाएंगे, फील्ड के ऊपर जाएंगे कि जहाँ पे हम कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक को मिलेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करके क्वेश्चनर्स फिलअप करवाएंगे, तो उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे. फिर वो डेटा लेके हम वापस आएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट हम डिसीजन मेकर्स को, मार्केटर्स को सौंप देंगे. सो इन दैट वे वी आर कनेक्टिंग कि भाई एक साइड को दूसरी साइड के साथ कनेक्ट करते हैं. हम इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मार्केट में से लाके प्रिपेयर करके डिसीजन मेकर्स को देते हैं. सो इन दैट वे द रिसर्च इज अ functions that linking the two parties, marketers on another side, customers, consumers and public. चलिए अभी ये customers, consumer and public क्यों बोला? Customers and consumer both are one and same or different? Different, sir. Different, sir. Yes, what is the difference? सर कस्टमर परचेज कर रहा है और कंज्यूमर है जो वो यूज कर रहा है प्रोडक्ट को. Yes, correct, very good. The consumer is the person who actually consume and customers is the person who is going to buy. Okay, for example, my mom go to the DMart and buy a Maggi noodles for me, come back prepared, I just eat. Then I am a consumer, my mom is a customer. So as a researcher, we need to interact with not only the decision makers, customers, but also even to the consumers. कि जो बंदा actually consume करने वाला है, उसको यूज करने वाला है, खाने वाला है, उसके साथ भी इंटरेक्ट करना है. कि भाई वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन की डिसीजंस अब हस्बैंड लेता है, तो हस्बैंड से हम क्वेश्चनर फिलअप करवाएंगे एज वेल एज उसकी जो वाइफ है, जो बंदा है, जो पर्सन है, जो एक्चुअली उसको यूज करने वाला है, उसके साथ भी हमें इंटरेक्ट करना है. तो कौन सा बंदा कंज्यूम करेगा, उसका क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, वो कैसे उसको यूज करने वाला है, उसको कौन कौन से फीचर्स चाहिए, कौन से टाइप का टेस्ट चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए, तो हमें दोनों को मिलना है. कस्टमर्स को भी मिलना है जो डिसीजन मेकर है, तो उसने कैसे डिसीजंस लिया, क्यों उसने वही ब्रांड चूज की, क्यों उसने वही वॉशिंग मशीन लिया, क्यों उसने वही नूडल्स लिया. तो डिसीजन मेकर होता है वो कैसे डिसीजंस लेता है, कौन कौन से फैक्टर्स है उसको डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं. तो कंज्यूमर्स को भी समझना पड़ेगा, डिसीजन मेकर्स को भी समझना पड़ेगा, और इवन पब्लिक एज अ होल, द मार्केट इन विच वी आर गोइंग टू
एंटर्ड, वी वांट टू एंटर, तो वो वहां के लोग कैसे हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, consumer behavior, what, when, why, how, all the WH questions we want to know about that market, कि भाई वहाँ की जो पब्लिक है, लोग है, पीपल है, उनकी सोच कैसी है, उनका एटीट्यूड, परसेप्शंस, बिलीव्स, एक्सेप्टेंस, कि भाई हम ये लेके आएंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उनका बिहेवियर ओवरऑल कैसा है, तो वो हमें सब कुछ जानना है. तो दैट्स व्हाई वी जस्ट कॉल्ड इट कंज्यूमर, कस्टमर एंड people, public as a whole, and another side there is a marketer. So this is the first definitions. तो रिसर्च करके जब हम इंफॉर्मेशंस लेके आएंगे, उससे मार्केटर्स को क्या हेल्पफुल होगा, डिसीजन मेकर्स को कैसे हेल्पफुल होगी ये इंफॉर्मेशंस. सो दिस इंफॉर्मेशंस विल बी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम. कि भाई हम रिसर्च करेंगे तो उससे जो डिसीजन मेकर्स है, कंपनी है, तो उसको पता चलेगा कि भाई मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है. अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या, कि भाई मार्केट के अंदर वहां पे नीड, वांट, डिमांड है कि नहीं है, लोग ऐसी प्रोडक्ट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कुछ नया इनोवेटिव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वहां पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, कोई कंपनी ऐसी प्रोडक्ट बना के बेच रही है, नहीं बेच रही है, नहीं बेच रही है, देन यस अगेन देयर इज अ अपॉर्चुनिटीज. कि भाई आपने लोगों को जाके पूछा भाई आपको कैसा मोबाइल चाहिए, तो लोगों ने बोला यस ऐसे ऐसे फीचर्स वाला मोबाइल चाहिए. तो आपने ऑब्जर्व किया कि अभी करंटली ऐसा कोई मोबाइल कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, then you will come to know that yes there is a opportunities, there is a market opportunities. कि भाई अगर हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आएंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज हम मार्केट में ग्रैब कर पाएंगे. तो एज अ ऑर्गेनाइजेशंस वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, एज वेल एज क्या प्रॉब्लम है, कि भाई मार्केट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है वो भी समझ पाएंगे. कि भाई एज अ ऑर्गेनाइजेशंस हमारी सेल्स कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सर्वे किया, रिसर्च किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो उससे हमें पता चला कि यस मार्केट के अंदर अभी रिसेशन चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों का स्पेंडिंग पावर कम हो गया है, बिकॉज ऑफ दैट लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट के साथ कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, लोगों के माइंड में गलत इमेज बन गई है, तो वो सारी चीज हम समझ पाएंगे. तो वी कैन अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है. Same way as a marketers, we can create, generate, refine and evaluate the marketing performance. कि भाई हम कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कर सकते हैं, उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं और इवन उसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमने ये जो डिसीजंस लिया, स्ट्रेटेजीज बनाई, वो सक्सेसफुल है या फेलियर है. ये फॉर एग्जांपल चलिए बिग बाजार, तो बिग बाजार में मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई हमारा सेल्स रिकॉर्ड मैंने निकाला, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो फुटफॉल्स है, नंबर ऑफ पीपल हु आर एंटरिंग इन आवर स्टोर्स है, तो वो मंडे टू फ्राइडे बहुत कम है एंड सैटरडे संडे बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसके कारण बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाता है और हमें भी प्रॉब्लम होता है, कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम होता है. तो नाउ वी वांट टू डाइवर्ट कि भाई चलो भाई हम लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, सैटरडे संडे से लेके ये रेगुलर वीकडेज में हम लेना चाहते हैं. तो हमने स्ट्रेटेजीज बनाया कि भाई मार्केटिंग के अंदर जाके हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने स्ट्रेटेजीज बनाया कि चलो भाई वीक का सबसे सस्ता दिन वेडनेसडे, कि अगर आप वेडनेसडे में बिग बाजार में आते हो तो हम 5% आपको बिलिंग के ऊपर डिस्काउंट देंगे. तो ऐसा हमने स्ट्रेटेजीज बनाया. तो ये क्या किया हमने, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन वी जस्ट क्रिएट द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये बनाया, उसके बाद क्या हुआ, उसको हम मॉडिफाइड भी कर सकते हैं कि यस अगर इम्पैक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसकी बेसिस पे हम इवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज कर सकते हैं. तो with this help of research and informations we can even create our marketing strategies, we can observe our performance. Same way even constantly भी उसको monitor कर सकते हैं कि भाई over a period of time कि भाई हमने strategies तो बना लिया, implement भी कर लिया, फिर हम उसको monitor कर सकते हैं, compare कर सकते हैं कि भाई past का data कैसा है, current का data कैसा है, weekend का days का data कैसा है, Wednesday का data कैसा है. So in that way we can monitor and we can understand if whatever decisions we take, is it successful, is it failure. So in that way this information, this research will help us in understanding our marketing as a process. कि जो marketing है, हमारी strategies, decision making जो है वो continuous है. एक बार हमने decisions ले लिया, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, हमें continuously over a period of time decisions लेना पड़ेगा. तो ये जो research होगी, information होगी, वो हमें हेल्पफुल करेगी, समझ में आएगा हमें. वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई मार्केटिंग क्या है, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, लोग उसे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करता है,
हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, हमें फ्यूचर में कैसे डिसीजंस लेना चाहिए, कैसे कैसे नई चीजें लेके आनी चाहिए, कौन सी नई स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हम समझ पाएंगे।